गाइस देखो, आपको ये प्रूव करना है 3 + 4 × √5 इज इरेशनल। ये आपको प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो पहले हम लेट करते हैं 3 + 4 × √5 इज इक्वल टू a/b। मतलब हम इसे लेट करते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, और जो ये रैशनल नंबर है ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम a और b के कॉमन फैक्टर से इसे डिवाइड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकते हैं। तो अब देखें यहाँ से 4 √ 5 इज इक्वल टू हो जाएगा a/b - 3। तो ये आपके पास आ जाएगा a - 3b/b। अब √5 इज इक्वल टू a - 3b/4b। अब देखो भाई, यहाँ पे a और b इंटीजर है और b 0 के इक्वल नहीं है, तो आपके पास ये भी एक इंटीजर आ जाएगा। सॉरी, आपके पास ये भी एक इंटीजर आ जाएगा और ये भी एक इंटीजर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक रैशनल नंबर। तो हमने क्या प्रूव किया कि √5 एक रैशनल नंबर है, बट ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि √5 हमें पता है कि एक रैशनल नंबर होता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से आई, क्योंकि हमने गलत लेट किया था कि 3 + 4 × √5 एक रैशनल नंबर है। तो हेंस 3 + 4 × √5 इज इरेशनल। चलिए अब हम बढ़ते हैं रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। देखिए, सपोज करो कोई भी रैशनल नंबर आपके पास गिवन है 4/25। तो आपको ये फाइंड करना है कि क्या इसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट होगा या फिर रिपीट करेगा पॉइंट के बाद। तो आपको ये फाइंड आउट करना है बिना डिवाइड किए। तो ये कैसे फाइंड होगा, तो हम ये फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर से। जैसे आपका डिनोमिनेटर है यहाँ पे 25, तो आपको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं पहले, जैसे 5 × 5, और फिर ये देखना है कि यहाँ पे जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें कौन कौन से प्राइम आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो सिर्फ 5 है। अगर आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 या 5 या फिर दोनों आते हैं, तो आपका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो टर्मिनेट होगा। और अगर 2 या 5 के अलावा कोई और आता है तो आपका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट नहीं होगा, वो रिपीट करेगा। तो आपके पास जैसे ये था 4/25, तो इसमें 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन में आता है आपका सिर्फ 5, तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट हो जाएगा। और आपको ये अगर डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखना भी है तो कैसे लिखेंगे, देखो 4/25 को हम लिख सकते हैं 5²। तो अब आपको जैसे डिनोमिनेटर में है 5², तो अब 2² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ये नीचे हो जाएगा आपके पास 100 × 100 और ऊपर हो जाएगा 4 × 4, तो आ जाएगा पास 16/100, तो आ जाएगा 0.16। देखिए, जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं अभी, 7/80। तो पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट होगा या रिपीट करेगा। तो आपको 80 के फैक्टर करने होंगे पहले, और 80 के प्राइम फैक्टरेशन क्या होते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 5। तो अब आप यहाँ पर देखो ये क्या है, 2⁴ × 5। तो यहाँ पर सिर्फ 2 और 5 अवेलेबल है, तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट होगा। तो 7/80 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/2 × 5। अब यहाँ पे 2 की पावर जितनी है उतनी 5 की पावर बनानी है, तो 7/2 × 5⁴ और ऊपर मल्टीप्लाई करनी होगी 5⁵। तो नीचे आपका बन जाएगा 1000। अब देखो यहां पर अगर 2 और 5 की पावर सेम है तो नीचे आ जाएगा 1 और उसके आगे उतनी 0 जितनी पावर है उसकी। जैसे यहां पर पावर 4 है तो 1 के आगे उतना ही 0 आ जाएगा आपके पास।
देखिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.0875। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल मैं ये लेता हूँ 23/120। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर के फैक्टर करने होंगे और वो हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, जो हो जाएगा 2 इंटू 3। देखो आप यहाँ पे नोट करो, यहाँ पर 2 और 5 के अलावा भी एक प्राइम है 3, तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट नहीं होगा, वो एक डिजिट के बाद हमेशा रिपीट करता रहेगा। और अगर आपको इसका डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना है तो ये आप 120 से सीधा डिवाइड करो। देखो ऐसा करते हैं, इसे ऐसे मत करो। देखिए इसे हम ऐसे करेंगे 23/2 इंटू 5 इंटू 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 5 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका नीचे ये बन जाएगा 5 स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू 3। तो देखिए अब ये आपका हो जाएगा 0.575, और इसे 3 से आप डिवाइड करना होगा, और ये आ जाएगा 0.1। तो गाइस यहाँ पर देखिए आपका 6 बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, तो इस डेसिमल एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मतलब ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है पॉइंट के बाद, लेकिन ये रिपीट करता रहेगा। तो देखिए अब इसके ऊपर एक थ्योरम है कि अभी जो मैंने पढ़ाई, ये थ्योरम वही एक्सप्लेन करती है। अगर आपका रैशनल नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है P अपॉन Q, और Q के प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में होते हैं सिर्फ, तो इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन हमेशा टर्मिनेट होगा। और अगर Q इस फॉर्म में नहीं लिखा है तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन हमेशा नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल होगा। इसका मतलब क्या होता है कि पॉइंट के बाद कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी डिजिट, लेकिन वो हमेशा रिपीट करती रहेगी। इस सेट ऑफ डिजिट वो ऐसे भी रिपीट कर सकती है जैसे 1 पॉइंट। देखिए जैसे यहां पर आपका एक डिजिट रिपीट नहीं कर रही है, एक डिजिट का सेट है वो रिपीट कर रहा है। जैसे यहां पर सेट क्या है हमारा 2 3, तो बार बार 2 3 रिपीट कर रहा है, तो इसे बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल।